बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सुहेल वड़ाइच का एक जाहिलाना कॉलम, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और उसके नताइज, पाकिस्तान के हालात खुसूसन बलूचिस्तान और KPK के, और फिर हम कुछ वक्त बचा तो हम फ़लस्तीन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हुई। ये एक मुख्तलिफ तरह की मुलाकात थी जिसमें रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया रूसी सदर का, क्योंकि ये अलास्का में हुई और अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये माजी करीब में बेचा गया था कनाडा की तरफ से अमेरिका को, लिहाजा वो कनाडा सोवियत यूनियन की सरहद के साथ मिला हुआ है लेकिन है अमेरिका का हिस्सा। तो वहाँ इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात थी जो 1 to 1 होनी थी, लेकिन उसके बाद जब शुरू हुई तो इसमें दो लोग और शामिल हो गए, यानी तीन लोगों की मुलाकात थी। उसके बाद उसके कुछ नताइज भी सामने आए हैं। बुनियादी तौर पर जो प्रेस टॉक हुई थी उसमें कुछ कहा भी गया, कुछ नहीं भी कहा गया, कुछ अमन की बात भी की गई, अमन मुआहदे की बात भी की गई, कुछ पेश रफ्त की बात भी की गई। लेकिन अब अमेरिका में अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ बात की यूक्रेनी सदर से, और अब यूक्रेनी सदर मुलाकात के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अब क्या मुतालबात होते हैं, किस बात पर आकर ये मुआहदा ठहरता है। अमेरिका चूंकि नेटो को तकरीबन अलविदा कह चुका है, यानी उसने इतना दबाव डाला हुआ है कि अब जो नेटो के यूरोपीय ममालिक हैं उनको अब पैसा खर्च करना पड़ रहा है नेटो पर, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका किया करता था या उनका शेयर बहुत कम था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो बढ़वा दिया है। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त की बात है कि किन किन पॉइंट्स पर जाकर ये बात हमारी इनकी दोनों ममालिक की मुकम्मल होगी, यूक्रेन की जंग खत्म होगी या नहीं होगी। और अगर यूक्रेन रूस की जंग खत्म हुई तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर अमन के नोबेल प्राइज या अमन का नोबेल इनाम जो है उसके हकदार करार पाएंगे, और यूक्रेन या रूस जो है उनको रिकमेंड कर दे अमन के नोबेल प्राइज। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कॉलम गुज़िश्ता रोज छपा है, हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जो हर तरह से खिदमत करते हैं। लोग विकेट के दो तरफ खेलते हैं, ये विकेट के चारों तरफ खेलते हैं, चारों तरफ से खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी, बैक बॉल सब कुछ करते हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसमें वो वाकया जो है वो लिखा है ब्रसल्स में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वाकया, और उस वाकये में उन्होंने जो चीज लिखी वो मैं उसे जहालत की इंतहा कहूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता, मुझे ज़ाती तौर पर ना ये खबर है और ना ही मुझे इस बात पर यकीन है कि इस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू सैयद आसिम मुनीर कर सकते हैं। कब बात कोई और कही गई होगी जिसको इन्होंने किसी और तरीके से पोर्ट्रे किया है। एक ऐसे वाक्य का जिक्र किया गया है जिसका जिक्र कुरान में बड़ी तफसील के साथ है। यानी आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन
اور اردو ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اب یہ کس طرح جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ کہا ہوگا، جبکہ قرآن میں تو واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی ذات جو کسی سے مشورہ نہیں لے سکتی، لینا نہیں چاہیے، وہ طاقتور ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ یہ تیری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کے سامنے آدم کی تخلیق فرمائی، بقول قرآن کے انہیں کچھ نام سکھائے گئے آدم کو، پھر فرشتوں سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جب آدم سے پوچھا گیا تو آدم نے بتا دیا، جس پر اللہ نے ان سے فرمایا تھا، جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرما رہا تھا اللہ، تو اللہ نے جب ان سے مشورہ کیا، میں یہ لفظ مشورہ دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، مشورہ کیا، تو انہوں نے فرمایا یہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا۔ اور جب آدم نے وہ نام بتا دیے تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے آدم کو سجدہ کیا۔ تو یہاں نافرمانی یا توبہ کہیں پر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کہ میں قادر مطلق ہوں، مجھے ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے بعد جب آدم نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت ابلیس نے، کیونکہ اس کے سامنے مٹی سے تخلیق ہوئی تھی، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا، میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اسے سجدہ کروں، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہے۔ باقی کسی نے کوئی توبہ نہیں کی، کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی، ایک مشورہ کیا گیا، اس مشورے میں انہوں نے اپنی رائے دی، رائے کے بعد اللہ نے ان کو جواب دیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم پر آمنا صدقنا کہا اور آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سوائے ابلیس کے جو ملعون ٹھہرا۔ اب یہاں ایک چیز بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ مشورہ، کہ اللہ بھی مشورہ کر رہا ہے اپنی پیدا کردہ تخلیق کردہ مخلوق سے، کیا اسے ضرورت ہے اس اللہ کو میرے آپ کے کسی عالم دین کی، کسی نبی کی، کسی کے بھی مشورے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ مطلب یہ کہ مشورہ بہت اہم ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے اللہ مشورہ کرنا۔ پھر توبہ کسی فرشتے نے نہیں کی، انہوں نے حکم بجا لایا، صرف ایک نے حکم دونی کی اور وہ تھا شیطان۔ اچھا اب آپ دیکھیں ایک اور بات بھی، کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اسی دن
शैतान को भी फना फरमा देते हैं। इस दुनिया में कहीं कोई मसला नहीं होता। आज से कोई 30-32 बरस 34 बरस पहले जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ, तो उस जमाने में एक इंटरव्यू के लिए मैंने दावत दी सलाहुद्दीन शहीद साहब को, जो उस वक्त तकबीर के एडिटर थे। तो मेरे बॉस जो थे नजमुल हसनैन साहब, वो उन्हें सलाहुद्दीन भाई कहा करते थे। तो नजमुल हसनैन साहब ने सलाहुद्दीन साहब से एक सवाल किया कि सलाहुद्दीन भाई ये बताइए, अब तो अमेरिका एक सुपर पावर रह गया, तो क्या अब अमेरिका अपनी मर्जी करेगा? सलाहुद्दीन साहब का बड़ा तारीखी जवाब था कि सिंगल सुपर पावर अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। हैरानगी हुई। फिर उन्होंने साबित किया कि अल्लाह ने जब आदम की तख्लीक की और शैतान ने नाफरमानी की, और साथ ये भी कहा कि मैं कयामत तक तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे बंदे हैं वो मेरी बात मानेंगे, तेरी नहीं मानेंगे। अल्लाह अगर उस दिन शैतान को फना फरमा देते तो दुनिया में बदी का तस्वुर ही नहीं रहता। मतलब ये कि नेकी की सुपर पावर अल्लाह, और अल्लाह ने अपने ही सामने एक बदी की सुपर पावर को जिंदा रहने दिया, जो शैतान है। मतलब दो खैर और शर की कुव्वतें मौजूद रहेंगी। तो एक तो मैं यहां ये बात करता चलूं कि सुहेल वड़ाई साहब ने जिस तरह ये बात की है और ये पोर्ट्रे किया है, इससे लग रहा है, मैं नहीं समझता कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुद को कंपेयर किया है उस मकाम से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, लेकिन उनके कॉलम से ये जरूर लगता है कि अगर मुझसे माफी मांगेंगे तो फिर नेक हैं, पाक हैं, वरना शैतान हैं। तो मतलब ये खुसूसियत, ये सिफत तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, किसी इंसान में नहीं हो सकती। दूसरी, हम बात करते हैं जो इस वक्त केपीके और बलूचिस्तान में हो रहा है। केपीके में हालात भी खराब हैं, अमन अमान के हवाले से भी हालात खराब हैं, और दूसरा जो मौसम की सख्ती है, जो तूफान है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और 500 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। रात को सोते हुए जब क्लाउड बस्ट हुआ और शदीद शदीद तूफान आया, शदीद बारिश आई, रेले आए पानी के, वो अपने साथ तमाम चीज़ों को बहा कर ले गए, और यहाँ इंसान की बेबसी नजर आई कि इंसान कितना कमजोर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, बलूचिस्तान में हालात रोज बरोज बदतर होते चले जा रहे हैं, और इस वक्त एक अमरीकी का बयान चल रहा है जिसने अपनी हुकूमत से बयान कहा है कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। अच्छा, मैं अपने कई प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूं कि ये जो साजिश है बलूचिस्तान को पाकिस्तान और ईरान से अलग करके एक मुल्क बनाने की, उसके पीछे हम तो छोटा सा एक नुक्ता देखते हैं भारत का। भारत की तो ये औकात ही नहीं है, भारत की ये हैसियत नहीं है। इसराइल भी अगर मिल जाए उसके साथ कोई हैसियत नहीं है। इसमें तमाम तर अगर मास्टर प्लानिंग होगी तो अमेरिका की होगी और उन मगरबी इत्तेहादियों की होगी जो अमेरिका के साथ खड़े। और हम अपने आप को कबूतर की तरह आंखें बंद करके या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह छुपा कर समझ रहे हैं कि खतरा टल गया, और हमारे जो चापलूस किस्म के सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच जैसे, वो आर्मी चीफ को एक ऐसे मकाम पर ले आए हैं जिसका अगर तकाबुल किया जाए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बनती है। मैं नहीं समझता कि कहीं हमारे आर्मी चीफ के वहमो गुमान में भी ये चीज़ ना आई। कम से कम इनको इतना तो है कि अगर उन्होंने ये जुमला लिखा है कि अगर इमरान खान, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, अगर उसमें हिम्मत है तो 10 साल से पहले वो जेल से बाहर आकर देखा।
یہ تو تکبر کے جملے ہیں، اور تکبر، فخر، غرور سوائے اللہ کے اور کسی کو نہ شیوا دیتا ہے نہ کسی کو زیب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔